होता है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के फॉर्मेशन कैसा होता है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का। ये तो हमने बात कर ली कि नेचुरल डिजीज़, दो नेचुरल ही क्रॉनिक डिजीज, मतलब नेचुरली ही वो क्रॉनिक डिजीज़ और एक साथ आ जाए। एक ये फॉर्मेशन का एक वो पार्ट है, और एक दूसरा पार्ट ये है कि जब हम कोई डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ या नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं अनहोम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो डिसिमिलर है। मेनली ये पुराने ज़माने की बात है, ये अब की नहीं। सर ने इसमें लिखा भी है, मोस्ट पर्टिकुलर इन रिसेंट टाइम्स। ये दास सर ने, ये देख सकते हैं आप, इन नोट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ वाला हीलिंग आर्ट, मोस्ट पर्टिकुलर इन, ये रहा, मोस्ट पर्टिकुलर इन रिसेंट टाइम्स। उस ज़माने में जो एलोपैथिक मेडिसिन हुआ करती थी, उसका लोग मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, स्पेशली मर्क्यूरियल प्रिपरेशन का एग्जांपल दिया सर ने। तो उससे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। एक आर्टिफिशियल क्या होती है, डिजीज़ क्रिएट हो जाती है जो नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ के साथ ज्वाइन हो जाती है। ये रहा इसका पूरा एक चार्ट, एक टाइप का नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है बॉडी में। फिर हमने उसका प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक अनहोम्योपैथिक और इंक्रीज डोज इन इंक्रीजिंग डोजेस, यानी डोज इंक्रीज करते जा रहे हैं। इन मेडिसिन का हमने इस्तेमाल किया। कौन सी कैसी मेडिसिन थी, एक तो डोज इंक्रीज करते जा रहे हैं लंबे समय तक, और अनहोम्योपैथिक मेडिसिन। तो इससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल मेलेडी क्रिएट हो गया, आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रॉनिक कैरेक्टर का क्रिएट हो गया, क्योंकि लंबे समय तक ले रहे हैं ना हम, डिसिमिलर है। और क्या करेगी, फिर आर्टिफिशियल और नेचुरल एक साथ जॉइंट हो जाएंगे, और जॉइंट होने के बाद एक इनक्यूरेबल कॉम्प्लेक्स डिजीज देंगे जिसको क्योर करना बहुत मुश्किल होगा। एक तरह का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे। आई थिंक ये समझ में आएगा आपको। तो इसमें ये एग्जांपल देते हुए सर ने पहले यही लिखा है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में अराइज हुए इन द फॉलोइंग 2 वेज। एक तो हमने पढ़ लिया, इक्वस्टेंट हो, कॉम्प्लेक्स नेचुरल हो, फिर वही पुरानी मतलब पीछे वाली बात है जो हमने शुरू में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के पढ़ी। फिर मोर फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीज आर ट्रीटमेंट ऑफ द नेचुरल क्रॉनिक डिजीज बाय लॉन्ग कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनसूटेबल ड्रग्स रिपीटेड मैनर में, एवर इंक्रीजिंग डोजेस के साथ, जो कि एलोपैथिक उस ज़माने में, एलोपैथिक उस टाइम पर। तो यही सर ने इसका एग्जांपल दिया है कि हीरोइक मेडिसिन उस टाइम पर यूज़ किया गया थे लार्ज डोज, एक तो लॉन्ग टर्म तक के लिए, एवर इंक्रीजिंग डोज यानी इंक्रीज़ करता जाता था डोज को, और एब्यूसली अनहोम्योपैथिक थी, डिसिमिलर पर देते थे, डिसिमिलर बेस पर देते थे। तो कुछ एग्जांपल्स दिए, ज़रूरी नहीं है लर्न करना, ये आपको ज़रूरी नहीं है लर्न करना, बट वो इसमें दिया हुआ इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। हाँ, बस इतना याद रखना है, दो तरीके के वेव्स होते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का फॉर्मेशन, एक तो नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। फिर तो मेडिसिन करती क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बॉडी है, इसमें कोई डिजीज़ है, डिजीज़ ए, फिर मैंने यहाँ से ली अनहोम्योपैथिक लिख रहा हूँ मैं, अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, अनहोम्योपैथिक सी ऊपर लिख रहा हूँ, अनहोम्योपैथिक मेडिसिन अंदर ले रहा हूँ मैं, बॉडी है, ले रहा हूँ मेरे डिजीज़ ए के लिए, जो कि नेचुरली क्या है, नेचुरली क्रॉनिक डिजीज़ है, नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है। तो कैसे ले रहा हूँ मैं अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, लॉन्ग टर्म के लिए, डोज इंक्रीज़ के साथ, ठीक है। तो बॉडी में ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे क्या करेंगे अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, वो एक नेचुरल डिजीज़ दूसरी आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट कर देंगी, वो डिजीज़ बी दूसरी एक आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट कर देगी। फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सप्रेस, जाहिर सी बात है, वो डिजीज़ एक को सप्रेस कर देगी, अपने सिम्टम्स शो करेगी। फिर उसकी जब इक्वल स्ट्रेंथ हो जाएगी ना दोनों की, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक साथ अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देंगे, अलग अलग साइमल्टेनियसली। तो ये क्या करती है अनहोम्योपैथिक आर्टिफिशियल मेडिसिन, वो वाइटल फोर्स को अनमर्सीफुली तक है ना वीकन कर देती है, बहुत उसको मतलब डैमेज करती है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वाइटल फोर्स के लिए कि उसको लाइफ को मेंटेन करे अगेंस्ट द हॉस्टाइल असॉल्ट, ये वर्ड आएगा, हॉस्टाइल असॉल्ट यानी हार्मफुल अटैक्स के ऊपर, कि मेंटेन द लाइफ अगेंस्ट द हार्मफुल अटैक्स। तो ऑर्गेनिज्म है ना कुछ अडेप्ट करेगा, जैसे क्या क्या अडेप्शन करेगा वो अडेप्शन नहीं, रिएक्शन देगा उसके उस हीरोइक मेडिसिन के ऊपर, एबनॉर्मल डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन, crippling यानी डैमेज और लूज डिक्रीज इन फंक्शन of the interior or exterior of the body, complete destruction of specific parts.
ये 4 चीज़ें देगा, बस ये पूरे पैराग्राफ में ये लिखी हुई है, मैंने ये आपको समझा दी। पूरे पैराग्राफ में ये लिखी हुई है ये वाली। ये चाहो तो याद रखना तो याद रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं। फिर इधर एक एग्जांपल और दिया सर ने वेनरल कैंकरस डिजीज़ का। अब इसको रोक दो, पहले ये देख लेते हैं वेनरल कैंकरस डिजीज़ का। अनदर एग्जांपल्स ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर एज फॉलोज, वेनरल कैंकरस डिजीज़ का। तो इसमें सर ने वेनरल कैंकरस डिजीज़ और डिस्क्रेसिस ऑफ द कॉन्डाइलोमेटस गोनेरिया का एग्जांपल किया है। मैं इसको समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ समझाने की। तो इसमें सर ने एग्जांपल दिया है, एक तो वेनरल कैंकरस डिजीज़ CVCD लिखना होता है मैं। अच्छा, ये वेनरल क्या नाम है इसका, कैंकरस डिजीज़। कैंकरस डिजीज़ यानी जो अल्सर्स प्रोड्यूस करती हो। कैंकरस डिजीज़ यानी जो अल्सर हो, सोर्स हो, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करती हो। वेनरल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD, ठीक है। वेनरल का मीनिंग होता है वेनरल कैंकरस डिजीज़। वेनरल कैंकरस डिजीज़ अक्सर किसके साथ, सोरा मतलब सॉरिक, जो भी सॉरिक डिजीज़ होती है उनके साथ, या फिर एक और नाम दिया है डिस्क्रेसिस ऑफ कॉन्डाइलोमेटस गोनेरिया, DCG, डिस्क्रेसिस ऑफ कॉन्डाइलोमेटस गोनेरिया। कॉन्डाइलोमेटस यानी वाट लाइक ग्रोथ, गोनेरिया STD, वो भी एक STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और डिस्क्रेसिस का मतलब है बैड, एकदम अनहेल्दी कंडीशंस, बॉडी एकदम अनहेल्दी कंडीशन, अनहेल्दी दिखे, बैड दिखे, बहुत बुरा दिखे, अगली दिखे, वैसा। तो ये अक्सर दोनों मिल जाती है, ठीक है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म मर्क्यूरियल प्रिपरेशन इनके लिए यूज़ करने से ये जो डिजीज़ है ना, एक तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और कॉम्प्लेक्स बन जाती है। एक तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और कॉम्प्लेक्स बन जाती है, मोर कॉम्प्लेक्स। लॉन्ग टर्म मर्क्यूरियल प्रिपरेशन यूज़ करने से मोर कॉम्प्लेक्स बन जाती है। क्यों भाई, डिसिमिलर है ना, इसलिए और कॉम्प्लेक्स बन जाइए डिजीज़, और मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रीट करना। और इसके पीछे जो रूट कॉज है वो छिप जाएगा उसको ढूंढना और समझना, और बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, इसको सॉल्व करना, इस केस को, उसकी मेडिसिन सिमिलिमम निकालना, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मोर पेशेंट सफ़र करेगा डिजीज़ से। बस यही इस पूरे पैराग्राफ में समझाया सर ने, और यही इसमें दिया हुआ है। एक ओरिजिन वेनरल कैंकरस डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड विथ सोरा interventions, long continued treatment with the large dose of unsuitable mercurial preparation. Medicines fail to cure the mercurial preparation developed besides the original disease. अब वो खुद भी एक डिजीज़ क्रिएट कर देगी आर्टिफिशियल। तो ये मास्ड वेनरल डिजीज़, हाइडियस मॉन्स्टर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयर पैथोलॉजी, मतलब हाइडियस यानी और अगली, और मुश्किल हो जाएगा, और बुरा लगने और बुरा दिखने पड़ेगा, और डिजीज़ की कंडीशन और बुरी दिखेगी। मास्ड वेनरल डिजीज़, मास्ड यानी छुपी हुई, वेनरल डिजीज़ छुप जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि उसका रूट कॉज क्या है, उसको कैसे हील करें, यही है। फिर नेचुरल और क्रॉनिक डिजीज़ में मतलब डिफरेंस, मतलब उनको देखते हैं कि कैसे वो डायग्नोस्टिक, मतलब असल में डिफरेंस क्या है नेचुरल और क्रॉनिक डिजीज, कॉम्प्लेक्स नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में। ओरिजिन नेचर अलोन, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल में नेचर प्लस एलोपैथिक इंटरवेंशन। मैंने बोला ना ड्रग वाला, वो पुराने ज़माने वाले बात है सब। फ्रीक्वेंसी एक्सीडिंगली रेयर, और इसकी हाईली फ्रीक्वेंट है। एजेंट्स टू डिसिमिलर बायोलॉजिकल डिजीज़, यानी 2 डिसिमिलर डिजीज़ नेचुरली, जैसे मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, काउ पॉक्स, परप्यूरा, काउ पॉक्स वगैरह। फिर नेचुरल डिजीज़ प्लस डिसिमिलर ड्रग इंड्यूस डिस्क्रेजिया यानी बैड और अनहेल्दी कंडीशंस बॉडी की या बॉडी फ्लूइड्स की, इसका मीनिंग होता है डिस्क्रेजिया। तो नेचुरल डिजीज़ तो है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, उसके साथ हमने क्या दिया, उनको हमने लॉन्ग टर्म डोजेज लिए अनहोम्योपैथिक मेडिसिन के, तो इससे क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई। फिर प्रोग्नोसिस डिफ़िकल्ट टू क्योर, रिक्वायर्स जुडिशियस अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज,
जुडिशियस अल्टरनेशन, और जुडिशियस यानी केयरफुली, अल्टरनेशन यानी बार बार चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ द पेशेंट। वैसी रेमेडीज़ हमें देनी पड़ेगी, यानी सिचुएशन देख के पेशेंट को केयरफुली हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी और बार बार चेंज हो सकती है। ऑफ्टन क्वाइट इनक्योरेबल प्रोग्नोसिस में। ओके, ये हो गया। फिर सर ने इसके और एग्जांपल्स दे रहे थे, वेनिसेक्शंस, सीटन इश्यूज़, फिर ये अपने डिजिटलिस वगैरह, फ्लक्स ग्लोव, डीच वगैरह के और एग्जांपल्स दिए थे सर ने। इतने काफ़ी है भाई, इतना याद कर लोगे ना बहुत है मेरे ख्याल से, तो और ज़्यादा है नहीं इसमें, मतलब वीडियो भी बहुत लंबा हो गया इसलिए पढ़ लेना इसको, बहुत आसान ये। और उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ में ये सर ने यही बताया है कि जो हार्मफुल जो वो इफेक्ट्स होते हैं ना जो ह्यूमन हेल्थ पर होते हैं ना, जो एलोपैथिक नॉन हीलिंग हार्ट इन मोस्ट पर्टिकुलर इन रिसेंट टाइम बोला ना आपको, आर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज मोस्ट डिप्लोरेबल द मोस्ट इनक्योरेबल होते हैं और मोस्ट डिप्लोरेबल होते हैं। इट इज़ अपेरेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्कवर और हिट अपॉन एनी रेमेडीज़, बहुत मुश्किल होता है कि कोई हम रेमेडीज़ चूज़ करते हैं और फॉर देयर क्योर व्हेन दे हैव रीच एनी कंसिडरेबल हाइट, एक लेवल के बाद हम बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ढूंढना, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला बहुत मुश्किल होता है कि उसकी कौन सी रेमेडी उस पर सिट बैठेगी, सिमिलिमम कौन सी होगी, बस यही बात इन्होंने लिखी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कॉम्प्लेक्स डिजीज़। अगर ना समझ में आए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो निकालने वाला हूँ जिसमें तीनों डिजीज़ में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये वाला रिपल्शन तो उसके सामने एग्जांपल्स, सस्पेंशन तो उसके सामने एग्जांपल्स और कॉम्प्लेक्स तो उसके सामने एग्जांपल्स। थैंक यू वेरी मच।